मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 10 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। राम चरण दृढ़ प्रीति करे, बाल कीन तन त्याग, सुमन माल जिन कंठ की, गिरत न जाने नाग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवौषध सिरति अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कार्य करते हैं। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीत करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जान पाए। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल गावा। नाना विधि विलाप करतारा, छूटे केस न दे समारा। श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी, जिसके बाल बिखरे हुए और देख के सवाल नहीं रही। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। चित जल पावन गगन समीरा, पंचरचित अति अदम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया ज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन पांचों तत्वों में यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सोतन तब आगे सोवा, जीव नित्य के लगे तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगति बन मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और ये जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वो भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति की वर मांग लिया। उमा दारू जो सित की नाई, सबे नचावति राम गुसाई। तब सुग्रीव आयुष दीना, मृतक कलम विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी ने सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजय समझाई, राजदेह सुग्रीव जाई। रघुपति चरण नाय करे माता, चले सकल पेरे रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझा कर कहा, तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए, पुरजन विप्र समान। राज दीन सुग्रीव कहे, अंगद कहे जुगराज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवौषध सिरति अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे को इसका लिखते हैं। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुर पितृ मात बंद प्रभु नाई। सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई भी नहीं है। नाग देवता मनुष्य और मुनि सबकी रीति है और स्वार्थ के लिए सब प्रीति करते हैं। बालिका से व्याकुल दिन राती, तन वो वर्ण चितो चर जाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति
कृपाल रघुवीर सुबाहु। जो सुग्रीव दिन रात बाली के वजह से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने बानरों का राजा बना दिया और रामचंद्र जी का यह स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ वस प्रभु परिहरहि, काहिन विपत जाल नर परहि। उन सुग्रीव लीन बोलाई, बहु प्रकार निपनीत सिखाई। जो लोग जानते हुए भी प्रभु को ऐसे त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कहे प्रभु सुने सुग्रीव हरीसा, पूर्ण जाए 10 बरीसा। गति ग्रीष्म बरसार तिवाई, रहे निकट सेल पर छाई। प्रभु ने हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। अंगद सहित करो तुम राजू, संत हृदय करो मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवसन गिर पर छाए। तब अंगद सहित राज करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव घर लौटे, तब श्री राम जी पर्वत से पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखै रुचिर बनाए। राम कृपा निधि कुछ दिन, वास करे आए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, प्रभु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस लिखते हैं। देवताओं ने पहले ही से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कृपा के कारण श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर प्रवास करेंगे। सुंदर वन कुसुमते अति शोभा, गुंजते मधुप निकर मधुलोवा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, वही बहुत जमते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोग से मोहरे के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंदमूल और फल और पत्तों की देख मनोहर से ले अनुपा, रहे ते अनुज सहित सुरूपा। मधुकर खग मृग तनुधर देवा, करें सेत मुन प्रभु की सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री रामचंद्र के छोटे भाई सहित रह गए। देवता सिद्ध और मुनि बहुरों पक्षी और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो तन, मन तब ते कीन निवास रमापति जपते। पटिक शिलाति शुभ्र सुहाई, सुखवासीन जब से रमापति श्री राम जी ने वहां पर निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि गई एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहती अनुज सन कथा अनेका, भगत बिरते नपनीति विशेषा। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम छुआए। श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति ज्ञान की अनेकों कथाएं कहती हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देख मोर मुगन, नाचत वारिधि पेट गुही।
कीर्ति रति हर्ष जस विष्णु भगत कहु देव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, त्रिभुवन दशरथी अजय बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। श्री राम जी कहने लगे कि हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रही हैं, जैसे वैराग्य ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।